इतना डर क्यों रही है? तो कांग्रेस का स्थिति क्या है स्वयं राहुल गांधी ने स्वीकारा है। इधर राजस्थान में कांग्रेस जीत नहीं रही है, कांग्रेस कठिन स्थिति में है। कांग्रेस के कारनामे देख लिया है, करप्शन सरकार है, लूट का सरकार है और इधर पूरा लॉलेसनेस है। महिलाओं के पे अत्याचार में मर्डर और रेप केस में नंबर 1 है। ये सब देख चुके हैं, तो इसीलिए राजस्थान के जनता ने निर्णय लिया है ये सरकार को पूरा घर भेजने के लिए, वापस घर भेजने के लिए। इसमें टिकट बदली जा सकती है, उम्मीदवार बदलेंगे? कोई भी स्थान पर टिकट का जो अनाउंस हुआ है उसका बदलने का सवाल ही नहीं। तो अपने कमल निशान में देखो ईडी का निशान क्यों पड़ा है वो तो पहले एक्सप्लेन कर दो मुख्यमंत्री, प्रदेश के जनता को एक्सप्लेन करने दो। ईडी का रेड इसलिए पड़ा है, जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो घोटाला हुआ था, 19 बार पेपर लीक हुआ था, उसमें कितने युवा थे? उस युवा में इन्होंने ये भी बताया ओबीसी एससी एसटी के ऊपर बीजेपी अन्याय कर रहा है। उसमें एससी एसटी ओबीसी का छात्र नहीं था क्या? उसमें एससी एसटी ओबीसी का युवा नहीं था क्या? उसमें महिला नहीं था क्या? अगर आप ठीक तरह से, आपका जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो अगर ठीक तरह से व्यवहार करते तो, ठीक तरह से कार्रवाई करते तो ये क्यों होता था? आरपीएससी का मेंबर, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एक मेंबर आपने जो अपॉइंट किया था वो पकड़ा गया नहीं गएगा? और उनके साथ जो था एक राज्य मंत्री के दर्जा दिया था आपने, वो उनके कैश के सहित अरेस्ट हुआ था। बाद में जब आपने न्यायालय में मुकदमे दायर की रजिस्टर की, तब उसमें करप्शन क्लॉज हटाया था नहीं हटाया था? आपने जो 70 लाख के ज़्यादा ऊपर जो लोग आरपीएससी में अप्लाई करते हैं उन लोगों को घोर अन्याय किया है। और आपका एसीबी आपके अंडर है, इसलिए उनका संरक्षण करने का कोशिश किया। आपको करप्शन के खिलाफ लड़ने का तो हिम्मत नहीं है, लेकिन जब पैसे के साथ आपके व्यक्ति पकड़ा जाता है आपके ऑफिस में, राज्य सरकार के ऑफिस में बोर्ड के साथ पकड़ा जाता है, पैसा के साथ पकड़ा जाता है क्या भारत? और उसके बाद जो इतने बड़ी मात्रा में रकम मिलते हैं, कैश मिलते हैं, वो कैश मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर आता है नहीं आता है? देश में कानून है या नहीं है? मिस्टर गहलोत, आपने जो किया है इतना ब्रह्मांड भ्रष्टाचार करने के बाद, और इतने 70 लाख से ज़्यादा जो लोग अप्लाई करते हैं उसमें 19 लाख लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट हुआ है, तो उन लोगों को कुछ भी नहीं करना, उन लोगों के लिए भारत सरकार कुछ भी नहीं करना चाहिए क्या? मैं राजस्थान के जनता के ऊपर जजमेंट को छोड़ता हूँ, उनके ऊपर जो आरोप लगाए उसके लिए कार्रवाई होना ही नहीं है, जनता डिसाइड करेगी। सरकार नहीं गिरा को अपने कमल निशान में देखो ईडी का निशान क्यों पड़ा है वो तो पहले एक्सप्लेन कर दो मुख्यमंत्री, प्रदेश के जनता को एक्सप्लेन करने दो। ईडी का रेड इसलिए पड़ा है, जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो घोटाला हुआ था, 19 बार पेपर लीक हुआ था, उसमें कितने युवा थे? उस युवा में इन्होंने ये भी बताया ओबीसी एससी एसटी के ऊपर बीजेपी अन्याय कर रहा है। उसमें एससी एसटी ओबीसी का छात्र नहीं था क्या? उसमें एससी एसटी ओबीसी का युवा नहीं था क्या? उसमें महिला नहीं था क्या? अगर आप ठीक तरह से, आपका जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो अगर ठीक तरह से व्यवहार करते तो, ठीक तरह से कार्रवाई करते तो ये क्यों होता था? आरपीएससी का मेंबर, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एक मेंबर आपने जो अपॉइंट किया था वो पकड़ा गया नहीं गएगा? और उनके साथ जो था एक राज्य मंत्री के दर्जा दिया था आपने, तो उनके कैश के सहित अरेस्ट हुआ था। बाद में जब आपने न्यायालय में मुकदमे दायर की रजिस्टर की, तब उसमें करप्शन क्लॉज हटाया था नहीं हटाया था? आपने जो 70 लाख के ज़्यादा ऊपर जो लोग आरपीएससी में अप्लाई करते हैं उन लोगों को घोर अन्याय किया है। और आपका एसीबी आपके अंडर है, इसलिए उनका संरक्षण करने का कोशिश किया।
आपको करप्शन के खिलाफ लड़ने का तो हिम्मत नहीं है, लेकिन जब पैसे के साथ आपके व्यक्ति पकड़ा जाता है आपके ऑफिस में, मीन्स राज्य सरकार के ऑफिस में बोर्ड के साथ पकड़ा जाता है, पैसा के साथ पकड़ा जाता है, क्या भारत और उसके बाद जो इतने बड़ी मात्रा में रकम मिलते हैं, कैश मिलते हैं, वो कैश मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर आता है नहीं आता है? देश में कानून है या नहीं है? मिस्टर गहलोत, आपने जो किया है इतना ब्रह्मांड भ्रष्टाचार करने के बाद और इतने 70 लाख से ज़्यादा जो लोग अप्लाई करते हैं उसमें 19 लाख लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट हुआ है, तो उन लोगों को कुछ भी नहीं करना, उन लोगों के लिए भारत सरकार कुछ भी नहीं करना चाहिए क्या? मैं राजस्थान के जनता के ऊपर जजमेंट को छोड़ता हूँ, उनके ऊपर जो आरोप लगाए उसके लिए कार्रवाई होना ही नहीं है, जनता डिसाइड करेगी। सरकार नहीं गिरा